कुछ पल ऐसे होते हैं जब दिल अब और नहीं सह सकता और हम चाहें भी तो अपनी कमजोरी को छुपा नहीं पाते, क्योंकि हमारा शरीर वो सच्चाई दिखा देता है जिसे हम बोल नहीं पाते। मन थक जाता है, मुस्कान एक नकाब बन जाती है और आंखें ऐसी भारी लगती हैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा हो। कभी कभी आप जागते हैं और लगता है कि आज का दिन पार करना असंभव है। ऐसा लगता है जैसे आप बस गायब हो जाना चाहते हैं ताकि देख सकें कि क्या कोई आपकी कमी महसूस करेगा। ऐसे विचार स्वीकार करना कठिन होता है, लेकिन बहुत से लोग इसे चुपचाप सहते हैं, जैसे दर्द महसूस करना कोई अपराध हो, जैसे यह कमजोरी दिखाना गलत हो। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे मजबूत लोग भी टूट जाते हैं। यही कारण है कि मैं आपको बाइबल के एक गहरे और मानवीय दृश्य की ओर ले जाना चाहता हूं। भविष्यवक्ता एलिय्याह, जिसने राजा का सामना किया और बारिश की भविष्यवाणी की, जिसने चमत्कार देखे, वो भी एक दिन थक गया और जीने की इच्छा छोड़ दी। उसने कहा, हे परमेश्वर, अब बहुत हो गया, मेरी जान ले ले, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से बेहतर नहीं हूं। उसने हार मान ली थी। यह हमें सिखाता है कि यहां तक कि परमेश्वर के साथ चलने वाले, जिनका विश्वास गहरा है, वे भी थक सकते हैं, वे भी टूट सकते हैं। शायद आज आप भी एलिय्याह की तरह महसूस कर रहे हैं, कोई जिसने परमेश्वर को अनुभव किया, जिसकी आस्था मजबूत थी लेकिन अब थका हुआ है। आप मुस्कुराते हैं सबके सामने, लेकिन अकेले में आंसू बहाते हैं। लोग कहते हैं आप कितने मजबूत हैं, पर अंदर से आप टूटे हुए हैं। और उस स्थिति में परमेश्वर ने क्या किया? उसने डांटा नहीं, सवाल नहीं किया, उसने दया दिखाई। उसने एक स्वर्गदूत को भेजा, रोटी और पानी के साथ। उसने एलिय्याह को आराम करने दिया, उसे भोजन दिया, क्योंकि वह हमारे शरीर और आत्मा की थकावट को समझता है। वह जानता है कि कब हमें सिर्फ विश्राम चाहिए। कभी कभी जीवन के कठिन मोड़ों पर हमें समाधान नहीं चाहिए होता, बस थोड़ा आराम, थोड़ा सुकून और एक एहसास कि कोई हमारे साथ है। एलिय्याह ने खाया, भले ही उसका मन नहीं था। उसने आराम किया, भले ही वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसने देखभाल को स्वीकार किया। यही था पहला कदम। उसके बाद परमेश्वर ने उसे 40 दिन और 40 रात चलने की शक्ति दी, जब तक वह परमेश्वर के पर्वत तक नहीं पहुंचा, जहां उसे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी। न तो आग में, न तूफान में, न भूकंप में, बल्कि एक हल्की सी मंद बयार में। शायद वह कोमल आवाज आज आपके हृदय को भी छू रही हो। जब कोई आंसू गिरता है बिना वजह के, जब कोई शब्द आपके दिल को भीतर तक छूता है, वो परमेश्वर की मौजूदगी है। वो कह रहा है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। और सबसे अद्भुत बात यह है, एलिय्याह को परमेश्वर ने फिर से इस्तेमाल किया। वह न भूला न छोड़ा गया, बल्कि वह जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। जिसने मृत्यु मांगी थी, उसे अनंत जीवन मिला। और यह प्रमाण है कि जब हम टूटते हैं, तब परमेश्वर हमें नई ऊंचाइयों तक उठा सकता है। जिसने यह मान लिया था कि उसकी यात्रा का अंत आ गया है, वह व्यक्ति अंततः उन चुनिंदा लोगों में शामिल हुआ जिसे ईश्वर ने विशेष सम्मान दिया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो हम अंत मानते हैं, वह वास्तव में ईश्वर की योजना की शुरुआत हो सकती है। हो सकता है तुम जीवन के अंधेरे गर्त में हो, लेकिन ईश्वर ने तुम्हारे लिए अभी भी उद्देश्य तय कर रखे हैं। भले ही तुमने कहा हो अब बहुत हुआ, पर ईश्वर कहता है अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए खुद को थामे रखने की कोशिश मत करो। हर बात को समझने का प्रयास मत करो। खुश दिखने की कोशिश मत करो। बस एक गहरी सांस लो। अपने आप को ईश्वर की देखभाल में सौंप दो। यह मान लो कि तुम थके हुए हो और अपने बोझ को ईश्वर के चरणों में रख दो, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा अब भी अडिग है। चाहे तुम थके हो, रो रहे हो या टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, वह अब भी तुम्हें देख रहा है और वह तुम्हें उसी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। तुम अकेले नहीं हो, वह तुम्हें फिर से संवार रहा है। एक दिन में एक कदम, एक क्षण में एक आशा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, वहीं जब मैंने हार मान ली थी, वही क्षण था जब ईश्वर ने मुझे सबसे अधिक थामा। क्या तुमने कभी आईने में देखा है और सोचा है, मैं पर्याप्त नहीं हूं? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम हमेशा प्रयास कर रहे हो लेकिन बार बार असफल हो रहे हो? जैसे तुम अपराध, पछतावे और विफलता की अदृश्य छाया ढो रहे हो।
शायद तुमने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा उन्हीं गलतियों और पुराने घावों की ओर लौट आए। हो सकता है तुम्हें लगता हो कि ईश्वर अब तुम्हें नहीं चाहता, कि तुमने बहुत गलतियां की हैं, बहुत मौके खो दिए हैं। अब बस तुम्हारे पास पछतावे, अपराध बोध और शर्मिंदगी से भरे जीवन को जीने का विकल्प बचा है। लेकिन रुको, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं। पतरस, जो यीशु के सबसे करीब था, उसने यीशु के साथ चमत्कार देखे थे। उसने पानी पर चलना देखा, उसे स्वामी के निकटवर्ती क्षणों का अनुभव मिला। फिर भी सबसे कठिन घड़ी में उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। और यह गलती एक बार की नहीं थी, 3 बार उसने इनकार किया, वह भी तब जब यीशु कष्ट में था। कल्पना करो उस अपराध बोध का भार जो पतरस पर पड़ा होगा, वह मुर्गे की बांग जो हर सुबह उसे उसकी गलती की याद दिलाती होगी, और यीशु की वह दृष्टि जो सीधी उसकी आंखों से टकराई, वह शर्म कितनी भारी रही होगी। सोचो, क्या तुमने कभी खुद से समझौता किया है? क्या तुमने कभी दूसरों को खुश करने के लिए अपने मूल्य छोड़े हैं? क्या तुमने ऐसे निर्णय लिए हैं जिनके लिए आज खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो? शायद तुमने किसी को धोखा दिया हो, या शायद तुमने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसे तुम पाप मानते हो और सोचते हो कि अब तुम ईश्वर के प्रेम के योग्य नहीं रहे। लेकिन पुनरुत्थान के बाद यीशु पहले किसी राजा या पवित्र पुरुष के पास नहीं गया, वह पतरस के पास गया। उसने उसका नाम पुकारा, न तो निंदा करने के लिए, न ही उसे शर्मिंदा करने के लिए, बल्कि उसे पुनर्स्थापित करने के लिए। यीशु ने 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस को 3 अवसर दिए, हर इनकार के लिए 1 अवसर। इसका अर्थ क्या है? यह कि हर गलती के लिए ईश्वर एक नई शुरुआत देता है। वह तुम्हें तुम्हारे अपराधों से परिभाषित नहीं करता, वह तुम्हें अपने पुत्र की तरह देखता है। वह पुत्र जो लौट सकता है, जो अब भी चंगा हो सकता है, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने आप को केवल अपनी गलतियों के दर्पण में देखना बंद करना होगा। बहुत से लोग अतीत की गलती की कैद में जी रहे हैं। वे प्रेम से भागते हैं, अवसरों से डरते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। उसने भी गलती की थी, उसने भी यीशु को धोखा दिया था, लेकिन पतरस के विपरीत उसने यह नहीं माना कि उसे क्षमा मिल सकती है, और परमेश्वर के प्रेम में उस विश्वास की कमी ने उसे विनाश की ओर ले गया। पतरस और यहूदा के बीच अंतर उनके अपराध की गंभीरता नहीं थी, बल्कि उस पर उनकी प्रतिक्रिया थी। एक क्रूस की ओर दौड़ा, दूसरा प्रेम से दूर भाग गया। क्या आप भी कई बार ऐसा ही कर रहे हैं? उस प्रेम से भाग रहे हैं जो अब भी आपको पकड़ना चाहता है। हो सकता है आप आज अतीत का बोझ महसूस कर रहे हों। हो सकता है कोई नहीं जानता कि आप भीतर से क्या झेल रहे हैं। बाहर से आप मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर हर दिन खुद को दोषी ठहराते हैं। हो सकता है आपको लगे कि वापसी अब संभव नहीं, कि आप दोबारा प्रयास करने के लायक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर अब भी यही है और वे आपको नाम लेकर बुला रहे हैं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? वे यही पूछ रहे हैं। और यदि आपका उत्तर सच्चा है, चाहे वह आंसुओं के बीच हो, डर के साथ हो, अयोग्य महसूस करते हुए भी हो, तो जान लीजिए उन्होंने आपको पहले ही पुनः स्थापित करना शुरू कर दिया है। अब आपको दोषी जीवन नहीं जीना है। अब आपको खुद को हमेशा के लिए दंडित नहीं करना है। यीशु ने पहले ही वह अपराध अपने ऊपर ले लिया है। उन्होंने वह दर्द सहा है, उन्होंने वह मूल्य चुका दिया है। अब समय आ गया है स्वतंत्र होकर जीने का। और यदि आप अब भी सोचते हैं कि आप नई शुरुआत के योग्य नहीं, तो चारों ओर देखिए कितने लोगों ने गलती की और फिर से शुरुआत की। कितनी कहानियां हैं जहां लोगों ने दोबारा प्रयास किया और विजय पाई। बाइबल स्वयं नए आरंभों की पुस्तक है और आपकी कहानी वह अभी भी लिखी जा रही है। इसलिए आज मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आने वाले 7 दिनों तक हर सुबह जागकर जोर से कहें, मैं अपनी गलती नहीं हूं, मैं वह हूं जिसे परमेश्वर पुनः स्थापित कर रहे हैं। हर दिन यह दोहराएं, चाहे आप कुछ महसूस करें या नहीं, चाहे आंसू हो, चाहे चुप्पी हो, विश्वास से कहें और देखें कि कैसे आपके विचार बदलते हैं,
कैसे वह बोझ धीरे धीरे कम होता है, कैसे दिल फिर से आशा करने लगता है, क्योंकि स्वर्ग ने अब भी आपका त्याग नहीं किया है और वह क्षमा जिसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता है वह पहले से ही उपलब्ध है। आपको बस एक बात करनी है, प्रेम को स्वीकार करना सच्चे मन से, फिर से, बिना किसी शर्त के। वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन आप वहीं खड़े हैं? क्या आपने कभी अपने चारों ओर देखा और सोचा, जब दूसरों की जिंदगी आगे बढ़ रही है, मेरी क्यों रुकी हुई है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे परमेश्वर ने आपको भुला दिया है, जैसे आपकी सभी प्रार्थनाएं शून्य में खो गई हों? शायद आप अभी यही अनुभव कर रहे हैं। शायद आप देख रहे हैं कि आपके मित्र विवाह कर रहे हैं, परिवार बसा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और आप बस प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब सब कुछ यह चिल्लाता है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, तब विश्वास को थामे रहना सबसे कठिन होता है। जब समय बीतता है और केवल दर्द बढ़ता है, तब आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता। लेकिन यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी भी अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलता नहीं। एक बिल्कुल सही समय पर, न एक क्षण पहले न एक क्षण बाद, यूसुफ को जेल से निकालकर मिस्र की सत्ता में दूसरे सबसे ऊंचे पद पर रखा गया। एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। जो कुछ खोया हुआ लगता था वह परमेश्वर की योजना बन गया। पीड़ा एक उद्देश्य में बदल गई और उपेक्षा सम्मान में। यह सब हमें यह गहरी सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर की चुप्पी का अर्थ उसकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि वह पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। जब यूसुफ जेल में था, तब परमेश्वर समय को समायोजित कर रहा था, हर चीज को सही स्थान पर रख रहा था। वही कार्य वह आज आपके जीवन में कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपको हार नहीं माननी चाहिए। आंसुओं के साथ भी आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप विश्वास को नहीं छोड़ेंगे, भले ही समझ न आए, भले ही रास्ता स्पष्ट न दिखे, फिर भी आगे बढ़ते रहे। हो सकता है कि आप अपने चमत्कार से केवल एक कदम दूर हों, जैसे यूसुफ था। शायद कल कोई दरवाजा खुलेगा, शायद अगला सप्ताह आपके जीवन को पलट देगा, शायद परमेश्वर पहले ही कुछ निर्धारित कर चुका है और अब वह केवल देख रहा है कि क्या आप टिके रहते हैं। मैं जानता हूं, स्थिर रहना पीड़ादायक होता है, प्रतीक्षा करना थका देता है, दूसरों को वह प्राप्त करते देखना जो आप प्रार्थना में मांग रहे हैं दिल को तोड़ देता है। ऐसे में मन करता है खुद को अलग कर लेने का, प्रयास करना छोड़ देने का, दर्द को ही जीवन मान लेने का। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो प्रक्रिया में रुकता है वह वादा पूरा होते नहीं देखता। यूसुफ को यह नहीं पता था कि वह दिन उसका जेल में अंतिम दिन होगा। फिर भी उसने विश्वास के साथ जीना चुना और यही निर्णय सब कुछ बदल गया। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 13 दिनों तक, जैसे यूसुफ ने 13 वर्षों तक प्रतीक्षा की, हर दिन कुछ समय निकालिए उस चीज के लिए धन्यवाद देने के लिए जो अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद दीजिए जैसे वह पहले ही हो चुका हो। स्तुति कीजिए जैसे चमत्कार आपके दरवाजे पर खड़ा हो। इसे विश्वास से कीजिए, निरंतरता से कीजिए और अगर जरूरत हो तो आंसुओं के साथ, लेकिन कीजिए। क्योंकि जब आप प्रतीक्षा में धन्यवाद देते हैं तो आप यह दिखाते हैं कि आपका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं बल्कि उस परमेश्वर पर है जिसने वादा किया था और वह कभी असफल नहीं होता। हो सकता है कि लोगों ने आपको भुला दिया हो, दोस्तों ने आपको अकेला छोड़ दिया हो, जीवन ने आपको किनारे कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको कभी नहीं भुलाया। वह हर उस आंसू को जानता है जो आपने चुपचाप बहाया, हर उस प्रार्थना को जो आपने टूटी आवाज में की, हर उस रात को जब आप सो नहीं सके, और वह अभी भी आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए आज, चाहे आप कुछ भी न देखें, यह निर्णय लें कि आप चलते रहेंगे, क्योंकि आपकी जीत वह आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पास हो सकती है। और जब वह आएगी, और वह अवश्य आएगी, तब आप समझेंगे कि प्रतीक्षा की हर घड़ी का उद्देश्य था। आप कभी भूले नहीं गए, आप तैयार किए जा रहे थे और परमेश्वर आपको चौंकाएगा। एक मौन पीड़ा है जिसे बहुत लोग महसूस करते हैं, पर ज्यादातर लोग उस पर बात नहीं करते। वह पीड़ा तब आती है जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, जब आप अपने पड़ोसी,
सहकर्मी या किसी सोशल मीडिया पर दिखने वाले व्यक्ति की जिंदगी देखते हैं और सोचते हैं, मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है। यह केवल ईर्ष्या नहीं है, यह एक आत्मसंदेह है। यह सोच कि शायद मैं काफी अच्छा नहीं हूं, शायद मैं पीछे छूट रहा हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है। धीरे धीरे आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, अपनी पहचान को नकारते हैं और आधे अधूरे जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप कभी वह नहीं पा सकेंगे जो दूसरों ने पाया है। शायद आपने उस व्यक्ति को देखा होगा जिसने अभी अभी एक घर खरीदा है, जबकि आप अभी भी किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, या किसी परिवार को यात्रा करते हुए देखा होगा, जबकि आप अपने परिवार को जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपने किसी को पदोन्नति पाते हुए देखा और आपने महसूस किया कि आपको तो किसी ने देखा तक नहीं, या किसी मुस्कुराते जोड़े की तस्वीर जो आपको याद दिलाती है कि आप वर्षों से अकेले हैं, और अनजाने में आपने अपना मूल्य दूसरों की कसौटी पर तौलना शुरू कर दिया। आपने खुद को ईश्वर की दृष्टि से देखना बंद कर दिया और तुलना की नजरों से देखना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको एक गहरी सच्चाई याद दिलाना चाहता हूं। जो कुछ भी हम सोशल मीडिया या बातचीतों में देखते हैं वह अधिकतर केवल मंच होता है, परंतु ईश्वर पर्दे के पीछे को देखते हैं। वह दिलों को देखते हैं, वह उस सत्य को जानते हैं जो झूठी परिपूर्णता के पीछे छुपा होता है। वे वह सब जानते हैं जो दुनिया से छुपा होता है। बाइबल हमें हन्ना की कहानी बताती है, जो एक ऐसी महिला थी जो बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी। उस समय यह अपमान और तिरस्कार का कारण माना जाता था, और उसकी प्रतिद्वंद्वी पनिन्ना उसे बार बार चिढ़ाती थी। हर साल हन्ना टूटी आत्मा के साथ मंदिर जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चुप नहीं रही। उसने अपने दुख को ईश्वर के सामने उड़ेल दिया, और ईश्वर ने उसकी सुनी। जो आंसू किसी ने नहीं देखे, ईश्वर ने देखे। जो पीड़ा किसी ने नहीं समझी, ईश्वर ने समझी। जो प्रार्थना अधूरी लग रही थी, वह स्वर्ग तक पहुंची, और हन्ना ने एक पुत्र शमूएल को जन्म दिया, जो इज़राइल के सबसे महान भविष्यवक्ताओं में से एक बना। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपका मूल्य दूसरों के पास क्या है, इस पर नहीं निर्भर करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि ईश्वर ने आपके अंदर क्या रखा है। जीवन की चुनौतियां या पनिन्ना जैसी बातें ईश्वर की योजना को नहीं रोक सकती। हो सकता है आज आप खुद को ऐसी ही परिस्थितियों में पाएं। हो सकता है तुलना ने आपको इतना घायल कर दिया हो कि आपने सपने देखना ही छोड़ दिया हो। शायद आपको लगता है कि कोई आपके संघर्षों को नहीं देखता, लेकिन ईश्वर देखते हैं, और वे कहते हैं, तुम मेरे लिए अदृश्य नहीं हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे वस्त्रों या वाहनों में नहीं है, बल्कि उसमें है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा बुलावा। वह भावना जो कहती है कि तुम किसी महान चीज के लिए जन्मे हो, वह सच्ची है। लेकिन उस महानता को जीने के लिए तुम्हें दूसरों की सतही सफलता से तुलना करना छोड़ना होगा। जब तुम तुलना करते हो, तुम अपना मार्ग भूल जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगले 5 दिनों तक किसी से भी तुलना करने से बचो, और हर बार जब तुम्हारे मन में यह विचार आए तो जोर से कहो, मैं अद्वितीय हूं, मेरा समय अलग है, मेरी प्रक्रिया पवित्र है। जब सही समय आएगा, और वह आएगा, तो हर कोई देखेगा कि जब तुम आलोचनाओं का सामना कर रहे थे, तब परमेश्वर तुम्हें गहराई से तैयार कर रहे थे। तुम यहां तक पहुंच गए हो, और कुछ ने तुम्हारे दिल को छू लिया है ना? क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए था, तुम्हारे दर्द के लिए, तुम्हारी शंका के लिए, तुम्हारी अंधेरी रात के लिए। लेकिन इसे समझ लो, यह अंधेरी रात हमेशा नहीं रहेगी। वही परमेश्वर जिसने एलियाह को उठाया, जिसने पतरस को बहाल किया, जिसने यूसुफ को ऊंचा किया और दाऊद को राजा बनाया, वही आज तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हें देखता है, वह तुमसे प्रेम करता है, वह तुम पर विश्वास करता है, तुम्हारे अपने आप से अधिक। तो गहरी सांस लो, खड़े हो जाओ, और एक दिन और जीने का निर्णय करो, क्योंकि स्वर्ग अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहा है। आने वाले अध्याय इस सब कष्ट को अर्थ देंगे। हे तुम जो यहां तक रुके हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शायद आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो। शायद पिछले कुछ दिनों में किसी ने तुम्हें गले नहीं लगाया। शायद तुम अंदर से संघर्ष कर रहे हो और बाहर से मजबूत दिख रहे हो।
शायद तुम अकेले ही दुनिया का बोझ उठाए हुए हो, डरते हुए कि यदि तुमने छोड़ दिया तो सब कुछ गिर जाएगा, डरते हुए कि यदि तुम रुक जाओ तो सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, या बेहतर यह कि अपने दिल से महसूस करो कि मैं अभी क्या कह रहा हूं। तुम असफल नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। कि विश्वास होता है भले ही संदेह की आवाज जोर से चीख रही हो। और यह छोटी बात नहीं है, यह एक चमत्कार है। तुम वो हो जिसने ऐसे दिनों को सहा है जो दूसरों को नष्ट कर देते। तुम अभी भी यहां हो जबकि सब कुछ तुम्हें रोकने के लिए कह रहा था। तुम एक जीता जागता प्रमाण हो कि आंसुओं में भी शक्ति होती है। शायद तुम अभी इसे देख नहीं रहे हो, लेकिन परमेश्वर अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ हैं। जब तुम यह शब्द सुन रहे हो, वह तुम्हें एक ऐसे प्रेम से घेर रहे हैं जिसे तुम शायद भूल चुके हो। एक ऐसा प्रेम जो पूर्णता की मांग नहीं करता, जो हार नहीं मानता, जो नहीं छोड़ता जब सब कुछ अंधकारमय हो। तुम वो नहीं हो जो दुनिया ने कहा, तुम वो नहीं हो जो दर्द ने फुसफुसाया। तुम वो हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में कहा, प्रिय संतान, साहसी योद्धा, चुने हुए विजेता, यहां तक कि मरुस्थल में। और यदि अभी आंसुओं से भरी आंखों के साथ तुम्हारा दिल जोर से धड़क रहा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा के गहरे अंदर कुछ जानता है। यह संदेश तुम्हारे लिए था। परमेश्वर तुम्हें वापस बुला रहे हैं, किसी धर्म या स्थान की ओर नहीं, बल्कि उनकी ओर, फिर से शुरू करने के लिए, उठ खड़े होने के लिए, वह जीवन जीने के लिए जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोचा था। भले ही तुम रास्ते में भटक गए हो, कृपया अब हार मत मानो। तुम इतनी दूर आ चुके हो। सिर्फ एक और कदम, सिर्फ एक और दिन, सिर्फ एक और प्रार्थना, और जब उत्तर आएगा, और वह आएगा, तुम इस क्षण को याद करोगे, इस वीडियो को, उस आवाज को जिसने तुम्हारे हंगामे के बीच कहा, अभी भी यह प्रयास करने लायक है, अभी भी समय है, परमेश्वर अभी भी यहां है। तुम्हें अभी सब कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस विश्वास करना है, बस चलते रहना है, और सबसे बढ़कर यह जानना है कि तुम गहराई से प्रेम किए गए हो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करते हैं, और वह अभी भी लिख रहे हैं तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा।